आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई का 26 फरवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 26 फरवरी प्रथम पाली में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सालाबाई की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सालाबाई की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स। फैक्ट जान लीजिए, मई 1782 में सालाबाई किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जून 1782 में हेस्टिंग्स द्वारा इसकी पोस्ट की गई। इस संधि में दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों के लिए शांति की गारंटी दी गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सालाबाई की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सालाबाई की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 1782 में सालाबाई ने जून 1782 में हेस्टिंग्स द्वारा इसकी पोस्ट की गई। इस संधि ने दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों के लिए शांति की गारंटी दी गई। यह आपको ध्यान में रखना है। 17 मई 1782 को मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी 1782 को समाप्त करने के लिए लंबी बातचीत के बाद सिंधिया ने पेशवा व अंग्रेजों के मध्य सालाबाई की संधि 1782 करवा दी, इसकी शर्तों के तहत। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक मारने वाले खिलाड़ी हैं सुमन गिल। ये आपको ध्यान रखना है। फैक्ट जान लीजिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ही सुमन गिल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 149 गेंदों में 208 रन की पारी खेली। उनकी पारी में 19 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। इस मैच में गिल ने एक साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। गिल वनडे में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 23 साल की उम्र में यह कारनामा किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने 24 साल की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। 2023 में सुमन गिल 23 साल 132 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक बनाया। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में ईशान किशन ने 24 साल 145 दिन में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। 2013 की बात करें तो 2013 में रोहित शर्मा ने 26 साल 186 दिन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में रोहित शर्मा ने 27 साल 197 दिन में श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगर बात की जाए कि किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहले दोहरा शतक लगाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश करेगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ अपने वीडियो में। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी फरवरी में मध्य प्रदेश में होगा। गेम्स का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर एवं बालाघाट में किया जाएगा, जिसमें 30 खेलों में 7000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो गरीबी के मामले में भारत का झारखंड राज्य जो है वो दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कहां पर हुआ था, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में कालानौर में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं के देश छोड़ने के बाद अकबर का जन्म अमरकोट सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1542 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में हुमायूं की अचानक मृत्यु दीन पहां पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर की कालानौर पंजाब में ताजपोशी हुई थी। बैरम खान को अकबर का संरक्षण नियुक्त किया गया, क्योंकि
वह केवल 13 वर्ष का था जब वह सत्ता में था। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जो भी युद्ध हैं, जैसे कि पानीपत का युद्ध हो गया, आपका तराइन का युद्ध हो गया, और अभी हाल ही में जो आपका वो आपका हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, अभी हाल ही में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसमें भी आपका ये हल्दी घाटी का युद्ध पूछा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपका 5G ड्रोन से पूछा गया था, इसके बारे में जान लीजिए। टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने हाल ही में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काई वॉक के नाम दिया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने हाल ही में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काई वॉक नाम दिया गया, जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अफगानिस्तान की कितनी सीमा भारत से लगती हैं। तो अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। इस सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इल्तुतमिश ने जीतल का सिक्का किस धातु का चलाया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। फैक्ट जान लीजिए। सबसे पहली बात ये आप जान लीजिए कि इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था 1211 से 1236 के बीच में था। वह कुतुब उद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। उसने 40 वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी का गठन किया जिसे तुर्कान ए चिहलगनी भी कहा जाता है, जिसे चालीसा भी कहा जाता है। उसने चांदी का सिक्का, टंका और पीतल का सिक्का जीतल प्रस्तावित किया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात जसदड़, राजस्थान कालिंजर, मध्य प्रदेश शाजापुर, छत्तीसगढ़ सोनहत, झारखंड लोहरदगा, पश्चिम बंगाल कृष्णानगर, त्रिपुरा उदयपुर, मिजोरम चिंप। ये आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा के निकटतम राजधानी शहर रांची है। यह भी आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा के लिए सबसे दूर की राजधानी जयपुर है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी में क्रोमियम को किस वर्ग समूह में रखा गया है। तो इसके बारे में जान लीजिए। क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है जो रासायनिक के नजरिए की संस्करण धातु समूह का सदस्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 307 किससे संबंधित है। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो वह अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 और अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जो वह आवश्यक समझे। तो इतने ही क्वेश्चन को मिले थे। कुछ खास ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं मिले थे। तो जितने भी क्वेश्चन को मिले थे वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।